नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव पर हमारी चर्चा जारी है। और आज शनि, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों की हम चर्चा करेंगे क्रमशः अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में इनके प्रभाव को लेकर, अर्थात मेष राशि में। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक ज्योतिष का जो मूल आधार स्तंभ है वो नक्षत्र ही है। जब हम नक्षत्र के आधार पर ग्रहों को समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर जो हम विश्लेषण करते हैं वही विश्लेषण सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, या यूं कहिए कि सूक्ष्म होता है, इससे भी अभी और आगे है। परंतु अगर आप नक्षत्र तक भी पहुंच जाएं तो कम से कम आपका विश्लेषण स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा। अब तक अगर आपने पीछे के 2 भाग नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए। भले आपकी कुंडली में शनि ही हो, राहु ही हो, केतु ही हो, पर मैं यही कहूंगा कि जो पीछे के 2 एपिसोड थे, विशेष करके पहला वाला, उसे भी आप देख लें तो आपके लिए इस कार्यक्रम को सहज समझना ज्यादा सहज हो जाएगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। अश्विनी नक्षत्र में कैसा प्रभाव देंगे शनिदेव? प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं। ये जो है एक स्थूल फलादेश है, शनिदेव नीच के होते हैं मेष राशि में। परंतु गौर करें तो इनमें 3 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, जिसमें अश्विनी में और कृत्तिका में, जहां की कृत्तिका का 1 चरण मात्र है, निसंदेह बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन बात यदि भरणी की आए तो मैं समझता हूं कि वहां शनिदेव का प्रभाव कहीं बहुत बेहतर है। अब इस चीज को जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, यदि देखें तो अश्विनी नक्षत्र में यदि शनि हो, वैसे तो मैं कहूंगा कि यह चर्चा चूंकि मेष लग्न के लिए चल रही है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, मेष राशि नहीं, मेष लग्न। मतलब ऐसा नहीं है कि मेष राशि कहीं भी किसी भाव में हो, लग्न में हो तब इसके प्रभाव पर चर्चा चल रही है। याद रखिएगा, ये कार्यक्रम बड़ा ही बृहद होने वाला है, हर भाव में इस प्रभाव को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मेष लग्न में यदि प्रभाव हो तो आप समझते हैं, जानते हैं इस चीज को कि शनिदेव यहां कोई कारक ग्रह नहीं है, और फिर लग्न में वैसे ही इनका प्रभाव बेहद कमजोर हो जाता है, क्योंकि सप्तम में दिग्बली होते हैं। तो सीधी सी बात है कि लग्न में दिग्बल से सर्वथा विहीन, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव कमजोर तो हो ही जाता है। अब मैं पहले अश्विनी नक्षत्र के उस प्रभाव को समझा दूं ताकि आप शनिदेव के प्रभाव को भली भांति समझ लें। तो अश्विनी नक्षत्र के मूल प्रभाव में है बेहद शांत प्रवृत्ति, स्वभाव शांत, अपने निर्णय को लेकर के अडिग रहने वाला, विपत्तियों में न घबराने वाला, शीघ्र किसी के प्रभाव में न आने वाला, धार्मिक हो पर धर्मांध न हो, यह शनिदेव के प्रभाव में आता है। शनिदेव प्रभावित लोग देखे होंगे आप, कई बार धर्म के नाम पर कुतर्क करते हैं। वो धार्मिक होते हैं पर धर्मांध नहीं होते, बेहद बुद्धिमान, परिस्थितियों को सदैव अपने अनुकूल बना लेने की प्रवृत्ति वाली जो प्रवृत्ति है, ये अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है। अब देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में शनिदेव यदि मेष लग्न में बैठे हुए हों तो आय बाधित नहीं करते। जातक आय प्राप्त करने के लिए ये न केन प्रकारेण अपना जितना हो सके वो प्रयास करता है। चूंकि शनि के प्रभाव में उनका प्रभाव कैसा है? मंद है। गति उनकी कैसी है? तो मंद। सौर मंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण सूर्य की जो प्राण रश्मियां हैं उन तक सबसे कम पहुंच पाती हैं। फलतः इनकी गति, इनका प्रभाव सब मंद है। तो शनिदेव अश्विनी नक्षत्र में संचरण करते हुए ऐसा नहीं है कि जातक को धन नहीं देते। उसकी जितनी भी मैंने अश्विनी की बातें कही हैं,
यहां एक और बात याद रखिएगा, सूर्य सर्वथा प्रकाश हैं और शनि सर्वथा अंधकार। आप समझ रहे हैं, ये दोनों नैसर्गिक शत्रु क्यों हैं? एक सर्वथा प्रकाश का तेज पुंज है और एक अंधकार है, बिल्कुल उलट। जो शक्ति सूर्य अश्विनी नक्षत्र में ऊंचाई को लेकर के हासिल करते हैं, वही सेम शक्ति शनिदेव निम्नगामी बना करके केतु के नक्षत्र में हासिल करते हैं। यानी अगर हम केवल और केवल आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि में, नीच राशि में, अश्विनी नक्षत्र में शनिदेव बहुत बुरा प्रभाव करेंगे क्योंकि निम्नगामी बनाएंगे। लेकिन यही अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो जातक अपने बात का पक्का होगा, निसंदेह थोड़ा हठी भी होगा, जो ठान लेगा वो करने का प्रयत्न भी करेगा। संघर्ष तो उसके जीवन काल में होंगे, क्योंकि शनि की गति मंद है, संघर्ष बहुत ज्यादा, परंतु रिजल्ट निसंदेह वो बहुत अच्छा लेकर के आएगा। निसंदेह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा वो लेकर के आएगा। तो संघर्ष के बाद भी चीजें उसको मिलेंगी, लेकिन हम इसे बेस्ट नहीं कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि बहुत बेस्ट प्रभाव है। अब यहीं पर राहु को रख लीजिए, यानी अश्विनी नक्षत्र में राहु को। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के नक्षत्र में इनका प्रभाव सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। राहु का लग्न में होना, विशेष करके मेष लग्न की कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में, कोई बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट दिलाने वाला नहीं है। जातक को भ्रामक स्थिति में डालेगा, जातक की शिक्षा बाधित करेगा, जातक का दांपत्य जीवन खराब करेगा, जातक को जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए बाध्य होकर देगा, जातक को समाज में वो मान सम्मान, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, मेहनती कम नहीं होते हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों की एक ऐसी नजरिया ऐसा बन जाता है जैसे लोग उनको हीन भावना से, एक शब्द है हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, यानी उनका कोई सम्मान नहीं करता है। बस यूं समझ लीजिए कि अश्विनी में यहां राहु का होना वैसा ही प्रभाव देगा। अब कहीं ऊपर से अगर मंगल नीच राशि में बैठे हुए हों तब तो फिर समझ लीजिए कि बेहद खराब प्रभाव यहां राहु का आएगा, बहुत ही ज्यादा खराब प्रभाव। यानी शनि तो फिर भी ठीक है, नीच राशि में होकर के भी राहु का प्रभाव यहां बिल्कुल ठीक नहीं है। यही बात यदि हम केतु की करें तो केतु अपने नक्षत्र में यहां अच्छा प्रभाव देंगे। याद रखिएगा, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में अश्विनी नक्षत्र में यदि केतु हैं तो केतु का प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अलग बात है कि राहु सप्तम में होने के चलते दांपत्य जीवन में परेशानी होगी, लेकिन ऐसा जातक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। यहां पर एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। वैसे तो केतु कुजवत हैं, कैसे हैं? कुजवत, मंगल के समान, लेकिन स्वयं के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, मेष लग्न में केतु कहीं ना कहीं सूर्य के समान प्रभाव देते प्रतीत होंगे। सूर्य के समान, अब सूर्य के समान तो कोई नहीं हो सकता, प्रभाव देते प्रतीत होंगे। ऐसे जातक का मन भटकेगा अवश्य। कभी मन करेगा ये कर लें, कभी मन करेगा वो कर लें, कभी मन करेगा मैं सन्यासी बन जाऊं, कभी मन करेगा धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगूं। तो ऐसे ही लोगों के, बच्चों के माँ बाप परेशान रहते हैं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इसका मन ही स्थिर नहीं रहता। लेकिन फिर भी उसकी सोच ऊर्ध्वगामी होगी। दिल में दया, धार्मिक भावना, श्रद्धा, पूजा पाठ के साथ साथ, धर्म कर्म के साथ साथ वो धन धान्य से भी जुड़े रहने का प्रयत्न करेगा, धन कमाने का भी प्रयत्न करेगा, यानी अच्छा है। याद रखिए, अश्विनी नक्षत्र में केतु का प्रभाव लग्नगत मेष लग्न की कुंडली में अच्छा रिजल्ट देकर के आएगा। अब चूंकि उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा धार्मिक, दिल का बुरा नहीं होगा, दिल का साफ होगा। अब चूंकि कुजवत है केतु, फलतः थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी होगा, थोड़ा जिद्दी भी होगा, थोड़ा गुस्सैल भी होगा, धैर्य की कमी भी होगी। कई बार आपने देखा होगा, प्रायः बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाले भी थोड़े जिद्दी और गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। पूजा पाठ करने से एक ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा जो है, किसी के पास भी हो, ऊर्जा व्यक्ति को क्रोधी और जिद्दी ही बनाती है। क्योंकि ऊर्जा का जब तक सही, इसीलिए जब पहले के लोग साधना करते थे तो पूजा पाठ के साथ साथ ध्यान, प्राणायाम, ये क्यों किया जाता था? अपनी ऊर्जा को शांत रखने के लिए। तो ये ऊर्जा को अनबैलेंस थोड़ा करता है, व्यक्ति का मन भटकता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। यानी कह सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में राहु को हटा दे तो थोड़ा अच्छा प्रभाव शनि का, थोड़ा अच्छा, केतु का कहीं ज्यादा अच्छा।
प्रिय दर्शकों, एक और बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जानते हैं तो अच्छा है। शनिदेव किसी भी, आपने गोचर में एक चीज जाना है कि शनिदेव प्रभाव कैसे देते हैं। जैसे बुध किसी भी राशि पर जब पहुंचते हैं तो राशि पर पहुंचते ही अपना जो भी अच्छा बुरा प्रभाव हो तुरंत दे देते हैं, लेकिन शनि सबसे आखिर में अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव देना होता है सबसे आखिर में देते हैं। हम बात भरणी नक्षत्र की अब कर लेते हैं। शुक्र का नक्षत्र है, जाहिर सी बात है इसके व्यक्तित्व को आप समझते हैं। भरणी नक्षत्र की जो प्रवृत्ति है, दिल से किसी का बुरा न चाहना, सबके साथ मिलजुल करके रहना, दूसरों की भावनाओं की का सम्मान भी करे, पर फिर भी कई बार लोग बुरा मानते हैं। झुकना न, ये ऐसा स्वभाव में है। ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी जो भी कार्य करे पूरे रिसर्च वर्क के साथ, असफलता का मुंह तो देखना पड़ता है लेकिन फिर भी ठीक है। प्रिय दर्शकों, अब यहीं पर जरा गौर करिए कि भरणी नक्षत्र में, मैं बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, तब जाकर के आप नीच के असली प्रभाव को समझ पाएंगे। भरणी नक्षत्र में अगर आप देखें तो शनिदेव का जो प्रभाव है, जातक को सुख, ऐश्वर्य, सम्मान इत्यादि की खूब चाहत वाला बनाता है। इस चाहत को प्राप्त करने के लिए जातक अथक प्रयत्न भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, बल्कि ये न के न प्रकारे न वो हर तरह का सुख हासिल भी कर लेता है। अब जरा सा समझने का प्रयत्न करिए। मैंने अभी एक पॉइंट कहा था भरणी नक्षत्र में कि सामने वाले की परवाह करता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, फिर भी लोग उसको बुरा मानते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि आप सामने वाले का अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी लोग बुरा क्यों मानेंगे? इसका जवाब मैं देता हूं। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका ये काम मैं कल करा दूंगा, और मुझे पूरा पक्का भरोसा था कल तो हो ही जाएगा, सबका होता है तो आपका तो हर हाल में मैं कराऊंगा। और कल जैसे ही कराने की बारी आई, कुछ ऐसा हो गया कि आपका काम रुक गया। अब आपके मन में आया कि ये व्यक्ति ठीक से नहीं मेरा काम किया है या नहीं कराया, जबकि मैं पूरी तरह से करने के लिए तत्पर था, मैं चाह रहा था। सामने वाले को कैसे समझाए? अब शनिदेव के प्रभाव के कारण ये होता क्या है कि कोई काम वक्त पर नहीं हो पाता। तो व्यक्ति दिल का बुरा नहीं होता, चाहता है सामने वाले के लिए अच्छा करना है, सबकी सोचता है, सम्मान करता है, पर रिजल्ट सिफर। फलतः सामने वाला बुरा मान जाता है, शत्रु हो जाता है। तो भरणी नक्षत्र में से शुक्र का प्रभाव फिर भी मैं कहूंगा खराब नहीं, क्योंकि ऐसे जातकों के पास अपने सुख से संबंधित चीजें उनको प्राप्त होती हैं, गति धीमी होती है, आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी है, पर फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा होती है। उन महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील होता है और प्राप्त भी कर लेता है, पर फिर भी जीवन काल में संघर्ष निरंतर बना रहता है। ऐसे जातकों को विशेष रूप से विपरीत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जीवन साथी हो, माता हो, प्रेमी हो, इनका सम्मान करना चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भरणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र दोनों में, बल्कि मैं तो एक सलाह दे देता हूं कि नीच राशि में यदि कुंडली में किसी के शनि बैठे हैं तो वो भूल के भी बुरी आदतों को अपने जीवन में न लाए। देखिए, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य जहां उच्च के हो रहे हों, ग्रहों के राजा जहां उच्च के हो रहे हों, आत्मा के कारक जहां उच्च के हो रहे हों, शनिदेव ठीक सूर्य के विपरीत होने के कारण यहां पर नीच हो रहे हैं। अब अगर सूर्य वाली बातें आप करने लगे जो जिससे सूर्य खराब होते हैं, मद्यपान करना, मांसाहार करना, झूठ बोलना, गलत कार्य करना, वेश्यावृत्ति करना, अब अगर आप शनि के लिए यही सारी चीजें करते हो, यानी शनि बैठे हो नीच राशि में और आप ये कर रहे हो, इससे शनि इतना बुरा प्रभाव देने लगेंगे। फिर जातक कहता है कि मैं नीच राशि में शनि है, मैं बहुत कष्ट में हूं। अरे भैया, आप कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि आपने जितनी भी बुरी आदतें हैं जिससे शनि और बुरा मानते हैं। मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मेरे वीडियोज को पहले देखे होंगे, और आपने ये भी सुना होगा कि मैंने अभी हाल फिलहाल के किसी वीडियो में समझाया था कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना है तो आपको सबसे अधिक शनि को समझना होगा, क्योंकि कोई ग्रह अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से आपको उत्थान की ओर ले जा सकता है तो सूर्य नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो शनिदेव है। हाल फिलहाल में मैंने शुक्र के लिए भी आपको समझाया था, लेकिन मूलतः शनिदेव। शनि पुत्र, सूर्य पुत्र इनको कहा गया है। प्रिय दर्शकों, यह भी बड़ा गहरा विषय है, बड़ा गंभीर विषय। सूर्य आत्मा जायते इति पुत्र, पुत्र को पिता की आत्मा कहते हैं। क्या शनि सूर्य के इतना विपरीत हो सकते हैं कि सूर्य वाले कोई गुण उनके अंदर हो ही नहीं? फिर अगर है नहीं तो फिर पुत्र कैसे हुए? निसंदेह बहुतेरे गुण, बहुत सारे गुण सूर्यवत ही शनि में हैं।
फलतः अगर आप बहुत झूठ बोलते हो, मद्यपान करते हो, गलत आदतें हैं आपकी, तो आपके नीच के शनि इतना बुरा प्रभाव देंगे कि आप त्राहिमाम कर लीजिए, तब वो बुरा प्रभाव देते हैं। न कि शनि का यहाँ होना ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तो भरणी नक्षत्र में याद रखिएगा, शनि का आपको सुख देने का ही काम है मूलतः। राहु की यदि बात करूं तो ठीक है, जातक को लंपट बना देता है। राहु यहां पर भरणी नक्षत्र में बैठ करके जातक को गलत कार्य करना, झूठ बोलना, यानी आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिसको एक हम कहते हैं बहुधंधी, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुधंधी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इनको भी फंसा दो, उनको भी फंसा दो, आपका भी काम होगा, आपका भी काम होगा, आपका भी काम होगा, इनसे भी ले लिया, उनसे भी ले लिया। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ना। ये बहुधंधी शब्द यहां पर राहु के होने के कारण होगा। तो ऐसा जातक गलत भी करता है, फ्रॉड भी करता है, धोखाधड़ी भी करेगा, परेशानी होती है, कष्ट होता है। भरणी नक्षत्र में यहां दिक्कत है, परंतु सुख सुविधाओं की सारी चीजें उसके पास होती हैं, घर गाड़ी इत्यादि जो भी चाहिए वो मिल जाता है। परेशानियां अनवरत आए दिन उसके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है जिसके चलते वो परेशान हो, पर फिर भी ये सुख सुविधाओं से संबंधित चीजें उसको प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। एक और बात, अगर कहीं कुंडली में गुरु इत्यादि अच्छे पड़े हों तो फिर ऐसा भी संभव है कि ऐसे जातकों का ये वाला चेहरा लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर अच्छा ही लोग इसको मानेंगे, यही कहेंगे कि नहीं व्यक्ति तो ठीक ही है, काम तो करा ही देता है। अब कहीं फंस गया तो बात अलग है। बात यदि केतु की करें तो केतु भी लगभग भरणी नक्षत्र में ठीक ठाक फल देते हैं। सुख की चाह रखने वाला, जातक के स्वास्थ्य में परेशानी रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां, मन उसका अशांत और भटकता है, कई बार लोगों के बहकावे में आ जाता है, गलत आदतों का, गलत संगतियों का वो शिकार भी हो जाता है। विशेष करके अगर बच्चा है तो उसके भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो केतु को अगर हम भरणी नक्षत्र में देखें तो मैं खराब तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भटकाव की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ जाती है, गलत संगति जरूर पकड़ में आ जाती है। तो इस अवस्था में जातक को थोड़ा नुकसान हो जाता है। विशेष करके अगर विद्यार्थी है तो ये दोनों के लिए कहूंगा, अगर विद्यार्थी की कुंडली है, मतलब विद्यार्थी से ही कोई ऊपर बढ़ा होगा, तो उनकी शिक्षा भी बाधित होगी। मैं ये बात राहु वाले में छोड़ दिया था, राहु केतु दोनों के लिए आप ये इस्तेमाल करिएगा। शिक्षा उनकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, शिक्षा उनकी बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी, शिक्षा में किसी न किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने वाली है। केतु यदि भरणी नक्षत्र में है तो ऐसा जातक अपने परिवारजनों के लिए जितना हो सके वो करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन फिर भी घर परिवार को भी उससे बहुत ज्यादा यूं समझ लीजिए कि संतुष्टि या खुशी नहीं होगी। तो दिक्कत यहां पर थोड़ा सा होता है। कृत्तिका, ये सूर्य का नक्षत्र है, शीघ्र गति है इसमें, तेज है इसमें, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उगता जाता है, किसी भी काम पर लंबे समय तक नहीं टिकता, दूसरों को सलाह देना उसको अच्छा लगता है, अभिमान स्वाभिमान ज्यादा है, स्वतंत्र विचारधारा वाला है, धन कमाने की चाह रखता है, स्वाभिमानी है, आशावादी भी है। कई बार उसका व्यवहार लोगों को उसका शत्रु बना देता है। इसी नक्षत्र में यदि शनि होते हैं एक चरण के लिए ही, तो नोट करिएगा कि अंतिम स्थिति होगी शनि मृत कहे जाएंगे, शनिदेव मृत कहे जाएंगे। लेकिन यह मत भूलिए कि शनिदेव का यहां पर बहुत बुरा प्रभाव होगा, बेहद कष्टदायी। आप दिल से अच्छा लाख सोचिए, दिल से अच्छा लाख करने की सोचिए, तब भी रिजल्ट खराब ही निकल करके आएगा। लोग आपसे शत्रुवत ही व्यवहार करेंगे, बुरा ही मानेंगे। ये किसी भी तरह से अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं कहा जाएगा। पिता के साथ संबंध खराब होना, समाज में मान सम्मान की हानि होना, कोई ऐसा कार्य जातक कर बैठे जिससे उसके ऊपर दाग लग जाए। राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत परेशानियों का सामना, कोर्ट कचहरी का चक्कर जीवन काल में लगेगा, व्यर्थ की सरकारी अड़चने परेशानियां जीवन काल में आती रहेंगी। तो कष्टदायी स्थिति लगातार जीवन काल में संघर्ष कराएगा। असल में ये शुरू कहां से होता है, ये कुल मिलाकर के देखें तो भरणी नक्षत्र के आखिरी चरण और वहां से लेकर के कृत्तिका तक, ये थोड़ा सा यहीं पर जातक कष्ट और परेशानी विशेष रूप से देखता है। यही बात राहु के लिए कहें तो राहु की भी स्थिति यथावत, यह राहु कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करते हैं। समाज में जातक की छवि गलत कार्य करने वाले की बन जाती है, झूठ बोलना उसकी आदत में होता है, गलत लोगों की संगति, गलत खान पान, गलत आदत, उद्दंड प्रवृत्ति। धन कमाने के लिए ऐसे लोग जाने जाते हैं, धन खूब कमाते हैं, परंतु अपने गलत कार्यों के कारण, गलत आचरण के कारण बेइज्जत बदनाम भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के कृत्तिका नक्षत्र में एक चरण है। अब ये प्रभाव कहां से मिल जाता है कि आखिरी चरण मान करके चलिए कि आखिरी एक चरण भरणी का
और बाकी का एक चरण कृत्तिका का, ये 2 चरण मिलाकर के कष्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस 2 चरण में अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न में ही शनि राहु दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कष्ट देंगे, परेशानी देंगे, आपको बहुत सावधान रहना होगा, ये ठीक परिणाम नहीं देंगे आपको। और अब केतु की बारी आती है। प्रिय दर्शकों, केतु को हम इस नक्षत्र में खराब नहीं कहेंगे। सोच के मामले में अगर देखा जाए तो ऊर्ध्वगामी सोच होगा यहां पर, बल्कि कृत्तिका के भरणी के आखिरी चरण से लेकर के और कृत्तिका तक यहां पर केतु अच्छा प्रभाव देने वाला, जातक को आशावादी बनाएगा, जातक धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, माता पिता का दिल से सम्मान करेगा। हालांकि पिता के साथ उसके मतभेद तो होंगे पर दिल से उनका सम्मान करेगा। यात्राएं जीवन काल में खूब करेगा, आगे बढ़ने की चाह, देश विदेश की यात्रा करेगा। समाज में भी उसके मान सम्मान तो होंगे लेकिन उत्थान पतन की स्थिति हमेशा देखता रहेगा। संघर्ष रहेंगे जीवन काल में पर फिर भी उसको जो भी सुख सुविधाएं चाहिए होंगी वो मिलेंगी। जीवन साथी के साथ संबंध में भी कमोबेश मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। दाम्पत्य जीवन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, मतभेदपूर्ण नहीं रहेगा। जिन पर भरोसा करेगा उसी से इसे धोखा मिलेगा। पर फिर भी केतु को यहां पर मैं ठीक प्रभाव देने वाला कहूंगा, बहुत बुरा प्रभाव देने वाला नहीं कहूंगा। अब यह अलग बात है कि केतु का भी कैसा प्रभाव है। मंगल कुजवत है, सूर्य के नक्षत्र में होकर के जातक को उग्र बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे। क्रोधी और उग्र होना खराब इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत मीठा बोलने वाले दिल के बुरे निकल आते हैं और बहुत क्रोध करने वाले, चिड़चिड़ा, बात बात पर आग उगलने वाले, आप थोड़ा गहराई में जाइए तो उनके भीतर एकदम आपको एक मुलायम मोम वाला व्यक्ति मिल जाएगा। इतना मुलायम, इतना मोम वाला कि जैसे हम गलत ही उसके बारे में समझ रहे थे। तो केतु थोड़ा सा प्रभाव स्वभाव में जो दिखाएगा वो उद्दंडता ज्यादा प्रकट कराएगा, लेकिन मूलतः ऐसा व्यक्ति दिल का बुरा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, 9 ग्रहों की चर्चा हमने अश्विनी, भरणी और कृत्तिका अर्थात मेष राशि में, ध्यान रखिएगा, अभी कृत्तिका में फिर से चर्चा जारी है, कृत्तिका से ही प्रारंभ होगा। लेकिन अब मुझे यहां पर यह विचार आपसे चाहिए होगा, आपसे एक राय चाहिए होगी कि अब यहां से दूसरे भाव में मैं फिर से मेष राशि को रख करके अश्विनी, भरणी, कृत्तिका में बाकी के ग्रहों को करते हुए मेष का पूरा कर दूं या फिर यहीं लग्न में वृषभ राशि रख लूं। मेरे हिसाब से इस पर भी चर्चा मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए, कैसे इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत लंबा विषय है और संभव है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ऊब जाएंगे आप। इतने दिनों से मैं इस पर चर्चा कभी क्यों नहीं कर रहा था, इसके पीछे रीजन यही है, ये यूट्यूब है, यहां पर लोग जानकारी भी आनंद के हिसाब से ही लेना चाहते हैं। गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ गिनती के दर्शक देखेंगे। तो आप लोग कई बार कहते हैं कि आप विषयों को बीच में छोड़ देते हैं। मैं बीच में कभी नहीं छोड़ता, मैं देखता हूं कि भाई मैं यहां वीडियो किस लिए बना रहा हूं, आप देखने के लिए। आपको अब नहीं लोग देखेंगे तो सीधी सी बात है, विषय चाहे कितने ज्ञान का हो, मेरे पास तो है ही। अब आपको जब उतने लोग नहीं देखेंगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा उस विषय को। फिर जहां सभी लोग साथ जिस विषय में जाएंगे मैं उस विषय के साथ जाऊंगा। पता चला कि मैं अलग दिशा में चलता रहा हूं, लोग अलग दिशा में जाएं तो उसे फायदा नहीं होगा। तो मैं अब आगे देखता हूं कि मैं क्या वृषभ राशि में यहां पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल को बिठा करके आगे की चर्चा करूं। तो एक बार मैं विचार कर लेता हूं, बाकी आपकी जैसी मनसा हो, आप भी अपने मत मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।